दुनिया हिल गई। सैम ऑल्टमैन, ओपनआई का विजनरी लीडर, बाहर हो गया, निकाल दिया गया। 17 नवंबर 2023 सिलिकॉन में एक यादगार दिन बन गया। ओपनआई चैटजीपीटी वाली कंपनी, जो इंसानियत को एक ब्राइटर एआई पावर्ड फ्यूचर की तरफ ले जाने का वादा कर रही थी, ने अपने ही कैप्टन को बाहर कर दिया। ऑफिशियल बात, ट्रांसपेरेंसी की कमी। बोर्ड ने दावा किया कि ऑल्टमैन खुलकर बात नहीं कर रहा था, उन्हें लूप में नहीं रख रहा था। लेकिन कानाफूसी तुरंत शुरू हो गई। कुछ और चल रहा था, कुछ बड़ा। अफवाहों का बाजार गर्म था। पावर स्ट्रगल्स की, क्लैशिंग विजन्स की, हिडन एजेंडास की कहानियां सामने आने लगी। ऑल्टमैन, गोल्डन बॉय वंडरकेन, ने लोगों को नाराज कर दिया था। उसने बहुत जोर लगाया था, बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। बोर्ड, जो कभी उसके साथ एक थी, अब टूट गई थी। एक तरफ आइडियलिस्ट्स, ओपनएआई की नॉन प्रॉफिट रूट्स से चिपके हुए, उस मॉन्स्टर से डरते हुए जिसे उन्होंने अनलीश किया था। दूसरी तरफ प्रैग्मेटिस्ट्स, प्रॉफिट के, मार्केट डोमिनेंस के लालच में फंसे हुए। इस तूफान के केंद्र में थे इलिया सुत्स्केवर, ओपनआई के को फाउंडर और फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट। गहरे विचारों वाले व्यक्ति सुत्स्केवर ऑल्टमैन की लीडरशिप से इंक्रीजिंगली अनईजी हो गए थे। ब्रेकनेक पेस, फंडिंग की रिलेंटलेस परस्यूट, रिसर्च और प्रोडक्ट के बीच की ब्लरिंग लाइंस, ये सब गलत लग रहा था। उन्होंने बोर्ड मेंबर हेलेन टोनर से बात की, उनकी चिंताएं एक इंडाइटमेंट में बदल गईं। इसी बीच मीरा मुराटी, ओपनएआई की सीटीओ, अपनी एंजाइटीज से जूझ रही थी। उन्होंने खुद देखा कि ऑल्टमैन टीम पर कितना प्रेशर डाल रहा था। उन्हें लगता था कि मार्केट में जल्दी पहुंचने, कंपेटिटर्स से आगे निकलने की रेस में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया जा रहा था। GPT-4 टर्बो, उनकी लेटेस्ट क्रिएशन, एक कमाल की चीज थी, लेकिन क्या यह तैयार थी? मुराटी श्योर नहीं थी। सुत्स्केवर और मुराटी को एक कॉमन ग्राउंड मिल गया। उन्होंने एविडेंस इकट्ठा किया, सही लोगों से बात की, डाउट के बीज बोए। बोर्ड, जो पहले से ही डिवाइडेड थी, अब टूटने लगी। एक सीक्रेट वोट कराया गया, नतीजा बहुत बड़ा। यह खबर ओपनएआई पर थंडरबोल्ट की तरह गिरी। एम्प्लॉइज, जिनमें से कई स्पेसिफिकली ऑल्टमैन के साथ काम करने के लिए ज्वाइन हुए थे, स्टंट थे। फिर आया गुस्सा। यह सिर्फ एक सीईओ के फायर्ड होने की बात नहीं थी, यह एक विजन के बिट्रेड होने की बात थी। एक ऐसे फ्यूचर का विजन जहां एआई पूरी ह्यूमन काइंड को बेनिफिट करे, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को। लगभग 700 एम्प्लॉइज, ओपनएआई की जान, ने एक लेटर साइन किया, एक अल्टीमेटम, ऑल्टमैन को वापस लाओ या हम चले जाएंगे। बोर्ड, जो शैडोज में काम करने की आदी थी, पब्लिक स्क्रूटनी की कठोर नजर में आ गई। प्रेशर बहुत ज्यादा था, और यह सिर्फ अंदर से ही नहीं आ रहा था। माइक्रोसॉफ्ट, ओपनएआई का सबसे बड़ा इन्वेस्टर, ऑल्टमैन के सपोर्ट में आ गया। सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ने साफ कर दिया, ऑल्टमैन के बिना ओपनएआई का चलना नामुमकिन है। 5 दिन, टेक दुनिया में एक इटर्निटी। बॉम्बशेल अनाउंसमेंट के 5 दिन बाद इंटरनेट पर एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। सैम ऑल्टमैन वापस आ गया था। बोर्ड रेजिग्नेशन से कमजोर होकर झुक गई थी। ब्रेट टेलर के लीडरशिप में एक नई बोर्ड बनी। रिबेलियन कामयाब हो गई थी, लेकिन जख्म रह गए। ओपनआई कैओस, जैसा कि इसे कहा जाने लगा, ने एक फंडामेंटल टेंशन को एक्सपोजे किया। क्या एआई के सेफ और एथिकल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड एक कंपनी एक प्रॉफिट ड्रिवन बेहिमत भी हो सकती है? क्या यह 2 मालिकों की सेवा कर सकती है? जवाब, ऐसा लगता था, एक रिसाउंडिंग नो था। बाद में सुत्स्केवर और मुराटी, ऑल्टमैन के डाउनफॉल के आर्किटेक्ट्स, ओपनएआई छोड़कर चले गए। उन्होंने बैटल जीत ली थी, लेकिन वॉर हार गए थे। प्योरली अल्ट्रुइस्टिक ओपनएआई का उनका विजन चला गया था। उसकी जगह एक हाइब्रिड, एक चाइमेरा ने ले ली थी, जो उस ट्यूमल्चुअस वीक की घटनाओं से हमेशा के लिए मार्कड हो गया था।